एक टी वेंडर था, डॉली चाय वाला। बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज। ये आपका जो स्टाइल है यहाँ पे आपने कहाँ से अडॉप्ट किया? अडॉप्ट कुछ नहीं किया, बस मैंने कॉपी किया। जो साउथ की जो मूवी देखता हूँ मैं, बस वहाँ से ही सीखा हूँ मैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो ना सही तरह की सड़कें हैं, ना कोई हमारे स्कूल हैं, ना कोई हमारी डिस्पेंसरीज हैं, ना कुछ। में आते हैं, खुलेआम घूमते हैं, ना कोई प्रोटेक्शन होता है, ना कोई रोड सड़क जाम कर दिया जाता है, ना ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है, ना लोगों को पता तक नहीं होता उनके बीच में कौन घूम रहा है। सच बोलो ना, ये डोली चाय वाला खुद बोल रहा है, मुझे पता ही नहीं था ये कौन है ये बंदा। हम कर्जे तो वापस नहीं कर सकते। अब हम कर्जा लेते हैं सिर्फ कर्जा देने के लिए, वापस करने के लिए। वो भी हमें लोग देने को तैयार नहीं है। तो अब हम कमर्शियल बैंक से कर्जा ले रहे हैं जो इंतहाई महंगा होता है। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ग्लोबली रिकॉग्निशन बना रहे हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही हैं, इट्स ऑल माइंड ब्लोइंग। तो मुल्क तो टूट रहा है। और ये चाय वाला जो है इज नोन फॉर हिज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। और अब वो जारी बात है उसकी तो इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, ही इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है। 1971 में हम देख चुके हैं कि हमने नूरजहां के गाने खूब आते थे और हम गाने सुन सुन के समझते थे कि इंडिया को शिकस्त दे देंगे। मफरूज़ों से न जंग लड़ी जाती है, न मईशत चलाई जाती है, न मुल्क चलाया जाता है। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है जी, हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे। इंडिया में भी पावरफुल लोगों को मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते, लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था, डॉली चाय वाला। बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज़, ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन। और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गुड एट वट एवर ही इज़ डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन वट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? SIF एक फ्रंट है असासे बेचने के लिए। मुल्क के असासे जो है वो बेचे जाएंगे। ये और बात है कि कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल रेपुटेशन ऐसी है कि लोग हमारे असासे ख़रीदने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान आना नहीं चाहता कोई। सही। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम गैस ख़रीदना चाहते हैं, हम टेंडर फ्लोट करते हैं, कोई बिड नहीं करता। हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाकर हम खुद को बदल सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। मगर सर, जिस मुल्क में गैस अभी पिछले 2-3 महीने में 400% महंगी हो जाएगी, बिजली डबल से ट्रिपल हो जाएगी, तो सर हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? मतलब कारखाने कैसे चलेंगे? हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे? नहीं, एक्सपोर्ट का जो सेक्टर तो पिछले 20 साल से हमने उसको तबाह किया हुआ है। एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं है। तो इंपोर्ट से चला रहे हैं मईशत को, और इंपोर्ट्स बहुत फरागदिली से करते हैं चूँकि कर्ज़े आते रहे हैं। जनरल ज़िया के दौर में हमने कुछ अपनी खुद मुख्तारी बेची, पैसे आ गए। मुशर्रफ के दौर में कुछ और ख़ुद मुख्तारी बेची, फिर पैसे आ गए।
अब हम इसी इंतज़ार में हैं कि कहीं कुछ और खुद मुख्तारी बेचे, सऊदियों को बेच दे, चीनियों को बेच दे, तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये अब तो वो भी लोग तो करने को तैयार नहीं है। अब जो क्वेश्चन है, जो तकाबली जायज़ा है, वो ये है कि बिल गेट्स जो है, why he decided to go to the Dolly Chai Wala, and why Bill Gates doesn't decide, and why Bill Gates is not taken to a common man in Pakistan. गली मोहल्ले में लेके जाए ना, लेकिन why we can't take Bill Gates? Because we have nothing to celebrate in terms of technology. They have to celebrate in terms of technology. भाई वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ ही दिखाने जा रहे होते हैं कि इंडिया डिजिटल हो चुका हुआ है। इंडिया जो है, इट्स ए डिजिटल इंडिया, इट्स एन इंडिया जहाँ पे एक आम वेंडर जो है वो भी डिजिटल पेमेंट मेथड्स रख रहा है, ठीक है, और हर बंदा, आपने जो है वो भुट्टा लेना है, आपने चाय लेनी है, व्हाटएवर यू हैव टू गेट, यू नीड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली ये चीज़ें वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और ये चाय वाला जो है इज़ नोन फॉर हिज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। और अब वो जारी बात है उसकी, तो इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, ही इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है, और ये होता है ऐसे। पाकिस्तान में भी एक चाय वाला लड़का था, तो वो एक आम आदमी था, चाय किसी ने उसकी तस्वीर लगाई, किसी ने कहा बड़ा खूबसूरत है, ये है, वो आ गया पीछे है, वो मशहूर हो गया, लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, अब वो अमीर हो गया, एलीट का हिस्सा बन चुका, विच इज़ गुड, मैं ऐसे नहीं कह रहा। आई वॉज इन लंदन इन नवंबर लास्ट ईयर, तो मैंने देखा कि वो जो पाकिस्तानी चाय वाला है, उसने एक अपना रेस्टोरेंट जो है वो इंग्लैंड में भी बना लिया है कि जी सारे पाकिस्तानी वहाँ पे जाके चाय पीते हैं, कि देखें जी। वो मैं भी वहाँ पे गया था, इट वाज गुड चाय, मज़ा आया, और वी एंजॉयड। बट द क्वेश्चन इज़ कि नरेंद्र मोदी हैज़ एंड इंडिया हैज़ क्रिएटेड सो मच एंड इज़ ऑफरिंग सो मच कि लोग जो है, बिल गेट्स जो है वो कहेगा कि मैं चाहता हूँ, फ्रेंच प्रेसिडेंट को वो लेके वहाँ जाएंगे। हम क्यों नहीं जाना चाहते? हमारी लीडरशिप क्यों ऐसे नहीं करती? हम क्यों एक एलीट स्टेट हैं? हम क्यों समझते हैं कि हमारे पावरफुल लोग जो हैं वही सिर्फ निज़ाम चला सकते हैं? हमें क्यों शर्म आती है अपनी स्लम्स दिखाने में? क्यों हम समझते हैं? हमारा प्रॉब्लम यह है कि वो जो लोग आएंगे, उनको जब अगर हम किसी गांव में लेके जाते हैं, ठेले पे लेके जाएंगे, तो देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी टू रिप्रेजेंट। कैश पेमेंट तो वो करने से रहे। सो अब आप वो होता है कि जी फॉर एग्जांपल अभी मॉरिशस हो, इंग्लैंड, यूएई हो, ये दुनिया के जितने मुल्क हैं, इनके साथ वो अपने पेमेंट मैकेनिज्म्स एंड मेथड्स कर रहे हैं कि सारे के सारे जो है वो डिजिटल पेमेंट अब हुआ करेगी। सो आप जो आपके पास इंडियन कार्ड्स हैं, आप जाके यूएई एंड मॉरिशस और मुल्कों में जाके उन कार्ड्स, बल्कि मैं 28-29 मुल्कों को मैं देख रहा था, दे कैन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आता है कि वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर लें, इसलिए वो ठेले वाले के पास लेके जाते हैं। में आते हैं, खुलेआम घूमते हैं, ना कोई प्रोटेक्शन होता है, ना कोई रोड सड़क जाम कर दिया जाता है, ना ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है, ना लोगों को पता तक नहीं होता उनके बीच में कौन घूम रहा है। सच बोलो ना, ये डोली चाय वाला खुद बोल रहा है, मुझे पता ही नहीं था ये कौन है ये बंदा। भाई मान लिया ये बेचारा किसी गरीब इलाके का, अब इसको क्या पता कि बिल गेट्स कौन है, इसने नहीं सुना होगा, इसका फोकस सारा जो है वो साउथ इंडियन मूवीज पे लगाया हुआ है क्योंकि ये बोल रहा है कि मैंने अपने एक्शन और अपने रिएक्शन सारे साउथ मूवीज से सीखे। तो भाई ये साउथ मूवीज में घुसा हुआ है, इसको पता नहीं था कि बिल गेट्स कौन है, और ऐसे ही हजारों लाखों लोगों के बीच में घूमते हैं दुनिया के सले। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था कि फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था कि फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा? उन्होंने चाय पीने के बाद क्या कहा आपसे? वाह बोले, डॉली की चाय।
आपके बारे में उन्होंने पूछा होगा, कैसा आपने ये शुरू नहीं नहीं, कुछ बातचीत हुई नहीं हमारी, बस वो जस्ट मेरे बिल्कुल बाजू में खड़े थे और बिल्कुल मेरा अपना काम चालू था चाय बनाने का। फिर जैसी चाय तैयार हुई बिल्कुल उनके हाथ में चाय दिया मैंने। उनको पसंद आई? जी हाँ, बिल्कुल पसंद आई। ये आपका जो स्टाइल है ये आपने कहाँ से अडॉप्ट किया? हाँ, अडॉप्ट कुछ नहीं किया, बस मैंने कॉपी किया। जो साउथ की जो मूवी देखता हूँ मैं, बस वहाँ से ही सीखा हूँ मैं। आपको पता है बिल गेट्स ने आपका वीडियो भी शेयर किया है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, मैंने कल ही देखा ये कल ही देखा मैंने। जब मैं नागपुर आया अगले दिन मेरे को पता चला। अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है मेरे को। मैं लगता है कि मैं नागपुर का डॉली चाय वाला सही में बना हूँ। अभी भविष्य में आपको किसको चाय पिलानी है? नरेंद्र मोदी जी को, और पक्का पिलाएंगे उनको चाय, अगर जो हमारे पास आएंगे तो। आपको ये जानकारी थी कि आपको बिल गेट्स के पास ले जाया जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो सिर्फ अपना वाला इवेंट करने के लिए गए थे, जो टीम ने हमको बुलाए थे बस वही काम करने के लिए गए थे। और फिर अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिला के आया भाई। इतने बड़े व्यक्ति तक पहुंचना, ये आप कैसा देखते हैं इसे? हाँ, मेरे को तो प्राउड भी फील हो रहा है, एकदम प्राउड फील हो रहा है मेरे को कि मैं सही में उनको मिल के आया। तो भविष्य में आपकी और क्या योजना है? बस मैं अपने लाइफ में बस लोगों को चाय पिलाऊं और दिन भर स्माइल दो और लोगों से भी स्माइल लो, बस यही चाहता हूँ कि हंसते रहो और हंसाते रहो। काय नेमकं